तो ये तो एक बिल्कुल फॉल्सिफाइड कॉपी पेस्ट चीज बनाने की कोशिश की है आपने। आप लोग अपना कुछ सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट यू डोंट इवन have the capability to create something of your own. You guys always have copied. मोहम्मद ने भी कॉपी किया, मुसलमानों ने भी कॉपी किया और आज तक कॉपी करते जा रहे हैं। यार कभी नया तो सोचो, कुछ नया तो लेके आओ। चलिए, एक मुस्लिम रिवर्ट है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुस्लिम रिवर्ट साहब। जी, am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। जी, I have a question actually regarding this. सर, कभी इस See, गंदगी में कभी आए आप? सर around 5 years. सर हाँ आपके जी। इनका टेस्ट ले लें। मुझे इनसे पहले एक सवाल करना है आउट ऑफ इस्लाम। जी हाँ भाई, कितने कितने साल बोले आपने? 5 साल? जी हाँ, जी जी 5 years. नमाज नमाज पढ़ते थे ये 5 साल में? जी बिल्कुल। ओके, आयतुल कुर्सी सीखे? जी बिल्कुल। सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। एडम साहब, द माइक गोज़ टू यू। सर जी मुझे सिर्फ बता दें आपने अपने नाम के साथ रिवर्ट क्यों लगाया, बस। Okay. So according to Islam, all the human beings are born in हिंदी में बात कर लेना भाई, हिंदी नहीं आती है? उतना अच्छी नहीं, मैं साउथ इंडियन से हूँ सो। अच्छा ठीक है, कोशिश करिए जी जितना आप हिंदी में जी बोल सकते हैं, ताकि जितने लोग देख रहे हैं उनके भी समझ में आए। और जहां पे नहीं बोल सकते वहां पे यू कैन यूज इंग्लिश स्टेटमेंट। जी ठीक आप है, मेरे मैं इंग्लिश चैनल कोशिश पे करता जरूर हूँ, आइएगा लेकिन बाय द अगर वे। जी हाँ ओके, आई विल आंसर मैं आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू, आई हैव अ रिक्वेस्ट। सो बिफोर आई लीव दिस डिस्कशन, आई हैव टू क्वेश्चंस, आई बिल्कुल रिक्वेस्ट। कीजिएगा, जी बिल्कुल कीजिएगा। पहले ये बताएं जी रिवर्ट क्यों है आप? क्यों है? सो आई थॉट इस्लाम इज अ राइट रिलीजन, सो एंड नहीं इट इज नहीं, अ द वर्ड रिलीजन। रिवर्ट क्यों लिखा है? कन्वर्ट की बजाय ओके ओके रिवर्ट क्यों लिखा है? हाँ ओके। सो अकॉर्डिंग टू इस्लाम and also my personal belief that all human beings are born with the innate feature, that is belief in one god, that one god created everything. So because he परफेक्ट। created everything and all the universe, I believe even Islam says the same thing, that he deserves to be worshipped. Whoever created us, that being deserves to be worshipped. Correct? तो It sounds ये तो logical. फिर इस हिसाब से तो आप जू भी हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, इस हिसाब से तो आप क्रिश्चियन भी हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट, इस हिसाब से तो आप हिंदू भी हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट। बिकॉज वन गॉड एसेंशियली, वन गॉड की बात तो इवन हिंदूज के भी बहुत सारे आइडियोलॉजी है जो कि वन गॉड, एसेंशियल वन गॉड के ऊपर जाते हैं और उसके अवतार हैं कि वो अवतार हो सकते हैं। सो इसमें वन गॉड होने की वजह से आप इस्लाम में नहीं पैदा हुए थे। द प्रॉब्लम इज टू यूज द वर्ड रिवर्टेड। आपने रिवर्टेड क्यों लिखा? मुझे कुरान में से, हदीस में से ये दिखा दें कि हर बंदा मुसलमान था जब पैदा हुआ था। Uh, Not necessarily Muslim, but I would say monotheistic. ओके, अगर डजंट मैटर, एवरीवन इज अगर मोनोथियस्टिक। अगर आप मोनोथियज्म की अपनी मर्जी की डेफिनेशन निकाल लें तो भाई वो तो आपकी डेफिनेशन होगी ना। हम अगर मोनोथियज्म की डेफिनेशन देखें तो भाई एक खुदा पे यकीन रखना, उस खुदा के अवतार हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्या मसला? अल्लाह भी तो हर बंदे की शारक के ज्यादा नजदीक है, तो अल्लाह के भी तो मुख्तलिफ इंस्टेंसेस हैं जो कि हर बंदे के पास मौजूद है उसकी शारक के। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके मोनोथिज्म की अपनी मर्जी की डेफिनेशन निकाल लें, रिवर्टेड क्यों लिखा? दैट्स द क्वेश्चन। जी बात तो वही है, रिवर्टेड इसीलिए लिखा है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर जी। कोई बच्चा अगर हम्म। पैदा होने के बाद you assume that we will drop him in somewhere between the jungle without influence of any of his parents or any external society, any influence. He will, if he doesn't have any influence, he will end up believing in one god, some supernatural Who being has said that? created him. Who said that? Can we do that? क्या आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे को अगर आप जंगल में फेंक दो बगैर माँ बाप के, तो जब वो बड़ा होएगा तो वन गॉड पे यकीन करेगा? नहीं। उसके लिए आपके पास एक फिल्म है, एक इस टाइप की फिल्म, मगोलवी या मोगवोलवी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जी उसको इवेंचुअली भेड़ों ने पाला था। तो मगोलवी तो किसी भी खुदा पे यकीन नहीं रखता था। ही बिकेम एन एथियस्ट बेसिकली, क्योंकि उसे भेड़ों ने पाला था। टार्जन, टार्जन किसी खुदा पे यकीन रखता था? नहीं। टार्जन तो एथियस्ट बन के पैदा हुआ था जब वहां से निकला था। तो बेसिकली आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है
वो भी गलत है क्योंकि आपने एम ही बना लिया। इसके ऊपर जो फिक्शनल फिल्म्स बनी हैं, बाय द वे मैं इस चीज को बिलीव ही नहीं कर सकता कि किसी बच्चे को बचपन में किसी जगह फेंक दो तो उसको जानवर चीड़ फाड़ के खा नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं तो इस चीज पे बिलीव रखता हूँ। सो दीज आर फिक्शनल थिंग्स। तो आपने फिक्शन की बात की तो मैंने उसका जवाब फिक्शन से दिया था। तो दैट्स द आंसर। सो इन फैक्ट वो एक खुदा पे यकीन नहीं रख सकता। रादर द पॉसिबिलिटी इज कि वो सूरज को देखेगा उसको खुदा बना लेगा। अगर वो थोड़ा-सा बड़ा होगा कि वो अपने आप को सँभाल सके, वो सूरज को देखेगा खुदा बना लेगा, चाँद को देखेगा खुदा बना लेगा, किसी बड़े जानवर को देखेगा जिससे वो डरता है उसको भी खुदा बना लेगा। सो इन फैक्ट अगर किसी इंसान को आप ऐसे फेंक दो और उसको कोई नॉलेज ना दो तो उसके लिए हर चीज़ खुदा होएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका में एक ट्राइब है, चूँकि उधर नॉलेज नहीं है, विज़डम नहीं है, तो वो एक माउंटेन की पूजा करते हैं। ये ट्राइब जो है ना ज़ुलू ट्राइब कहलाता है और वहाँ पे एक माउंटेन है जिसकी वो पूजा करते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद डूइंग अ पूजा ऑफ अ माउंटेन और उस माउंटेन का खुदा जो है ना उनके पास आता है। सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ वेरी फेक नैरेटिव जो कि आपने दिया मुझे, हम्म। जिसका साइंस से, थियोलॉजी के साथ और फिलॉसफी के साथ कोई दूर-दूर तक वास्ता ताल्लुक नहीं है। रिवर्टेड क्यों लिखा है? जी रिवर्टेड, जी आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ये बात अलग है कि आप उस पे अग्री नहीं कर रहे। नहीं आपको एग्री सही किया, नहीं मतलब लगता। आपने अभी तक कहानियां दी, लेकिन जी आपने बताया नहीं कि आपने क्यों लिखा रिवर्टेड। क्योंकि अभी तक आपने साबित नहीं किया रिवर्ट होने के लिए पहले से आपका मुसलमान होना जरूरी है। ठीक है, तो रिवर्ट होते हैं। यानी कि आप मुसलमान थे, फिर आप एक्स मुस्लिम हुए, अब आप दोबारा मुसलमान हुए तो आप रिवर्टेड कहलाएंगे। आपने अपने साथ रिवर्टेड क्यों लिखा? आप हम्म, एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, फिर आप एक्स मुस्लिम हुए थे। जी नहीं। ओके, तो फिर आपने अपने साथ रिवर्टेड क्यों लिखा? जी सी आपने अगेन वही सवाल पूछा है और मैं जवाब भी उस लाइक वही सिमिलर जवाब भी होगा। नहीं, नहीं, सिमिलर नहीं, तो सर्कल में नहीं ना जाना। अभी तक आपने जितना जितना गए मैंने आपको बताया कि आपकी थिंकिंग गलत थी। फॉर ठीक है? एग्जांपल आपने आपने एक फॉर जुलू एग्जांपल ट्राइब का एग्जांपल दिया। मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एब्रोजिनिस को लेंगे, इसको? लाइक एब्रोजिनिस द नेटिव ऑस्ट्रेलियन ट्राइब, ओके। so there are enough evidence to suggest that they believe in one god. नो, दे डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड, दे बिलीव्ड इन अ स्पिरिट। सो अल्लाह इज नॉट इवन अ Similar, स्पिरिट। कुरान में जो स्पिरिट है वो तो जिब्राइल को आप लोग मानते हो, आप उसको खुदा का स्पिरिट मानते ही नहीं है। वो स्पिरिट्स को मानते हैं, तो उनके लिए स्पिरिट गॉड बन जाता है। तो ऑल द स्पिरिट्स गोज इनटू वन सिंगल स्पिरिट। तो क्या आप यकीन रखते हैं जब आप मरेंगे तो आप सारे इंसानों की स्पिरिट मिलके खुदा में चली जाएगी और खुदा ही स्पिरिट बन जाएगी? आप ऐसा कोई यकीन नहीं रखते। सो बेसिकली दे बिलीव एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग हैज अ स्पिरिट व्हिच इज गॉड इटसेल्फ एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ गॉड एट अ लेटर टाइम। सो वंस अगेन दिस इज अगेन अ फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग। सो वंस अगेन भाई मेरा बार बार आपसे सवाल यही है, रिवर्टेड क्यों लिखा? और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बताएं, मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा आपने। जी जी ओके सॉरी। जी मैं यकीन रखता हूँ कि सारे इंसान में एक भगवान का जो बिलीफ है भगवान नहीं वो है एक इस्लाम में। इस्लाम कहता जो है भी है कोई एक भगवान नहीं क्रिएटर। है सिवाय अल्लाह के। जी तो भगवान क्रिएटर, का यकीन नहीं है ठीक इस्लाम है में। ठीक है, एक क्रिएटर। जी कौन सा क्रिएटर? एक अल्लाह क्रिएटर। जी जो भी यूनिवर्स सारे दुनिया को क्रिएट किया है, द नहीं, क्रिएटर वो ऑफ। मुख्तलिफ हर हर जगह पे मुख्तलिफ बंदा है, हर थियोलॉजी में मुख्तलिफ गॉड है जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया। कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई भगवान, नहीं है कोई क्रिएटर, नहीं है कोई अ, अल्लाह के सिवा। सो वंस अगेन आपने रिवर्टेड क्यों लिखा? लेट्स कम बैक टू द सेम पॉइंट। जी मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि आई बिलीव दैट all the human beings they have got this innate nature and belief that No, there is they a do not. god. I just proved you they do not. I just proved you that they do not. Unless you have a theology, they do not have the inherent capability to believe in one God. I just proved it to you by giving you certain examples, even though the example that you gave also explicitly claims that they do not. जी So ओके। even आपकी example भी उसमें fulfill नहीं होती। जी आपको फॉर बताया तो इसी एग्जांपल। तरह आपको जी बताया तो इस तरह नेटिव अमेरिकन जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है, हम्म, they did not ever believed in a God. They believed in spirituality and spiritualness and the जी spirits of the nature. That's what they जी believed in. So जी वहां पे कोई तुम्हारा पैगंबर नहीं आया था। अल्लाह ने कुरान में भी झूठ बोला हुआ है कि हमने हर इलाके में उसकी जुबान में एक पैगंबर भेजा, क्योंकि नेटिव अमेरिकन जो कि रेड इंडियंस जिनको आप आम लोगत आम में कहते हैं,
उनके पास किसी किस्म कोई पैगंबर नहीं आया था. They believed in the spirits of the tree, spirits of the nature, spirits of the earth, spirits of the sky, spirits of the moon, spirits of the sun, spirits. So they believed in the spirits. So once again, अगर आपका verdict सही होता तो नेटिव अमेरिकन के पास भी कोई ना कोई गॉड होता. They do not have it. So this is also falsified. So दुनिया की कोई सी एग्जांपल पकड़ लें आप falsified लेवल पे आएंगे. Unless you go into a particular theology, आपको one God का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता. जी सॉरी टू या मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ. फॉर जी एग्जांपल प्लीज. I believe that, for example, all the human beings believe that speaking truth is correct. That is their innate nature. सॉरी Killing is wrong. वापस आए. Generally, the human beings believe that killing is wrong. Correct, No, correct. Muhammad did not believe that killing is wrong. That's a separate जी thing. जी Right now हम इस्लाम के बारे में बात नहीं कर रहे. मैं बात कर रहा हूँ कि जी आपने अपने नाम के साथ रिवर्ट क्यों लगाया. मोहम्मद ने एग्री किया किलिंग नेसेसरी और मोहम्मद ने आप कहा है कि मैं मारूंगा, मैं कत्ल करने के लिए आया हूं. मैं बाद में दिखाऊंगा आपको. जी अभी मैं इस्लाम जी पे बात नहीं कर रहा. जी मैंने कहा जी आपने वर्ड रिवर्टेड क्यों लगाया अपने नाम के साथ. जी बिल्कुल, मैं आपको वही बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जस्ट मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं प्लीज ले. लूंगा. लेकिन इस्लामिक इस टाइप की लेफ्ट राइट में ना जाए. किलिंग फलाना टमकाना, दैट हैज नहीं 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 नथिंग टू नहीं डू विद योर रिवर्टेड नेम. फॉर बिकॉज मैं मैं आपको प्रूव जस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं टॉपिक अभी चेंज नहीं करना चाहता. मुझे एक्सप्लिसिटली चाहिए कि आपने रिवर्टेड क्यों लिखा. जी जी तो बिल्कुल, मैं मैं वही इस्लाम के मैं ऊपर भी बात ही नहीं कर रहा आपसे. जी बिल्कुल बिल्कुल जी. फॉर एग्जांपल मैं फिनिश कर दूंगा. फॉर एग्जांपल there are some beliefs in human beings which are very common. For example, speaking truth is correct, killing इस्लाम is के wrong. मुताबिक नहीं. अब इस्लाम के इस्लाम को मुताबिक छोड़ नहीं. दीजिए जी, नहीं आप इस्लाम के इस्लाम को मुताबिक छोड़ फिर दीजिए. रिवर्टेड क्यों लिखा. अगर इस्लाम को मैं छोड़ दूं तो आपने रिवर्टेड मुस्लिम क्यों लिखा. दैट्स द हाँ क्वेश्चन. इट हैज नथिंग टू डू विद के तमाम रिलीजन या तमाम लोग क्या सोचते हैं. बाय द वे इस्लाम के मुताबिक झूठ बोलना हराम नहीं है. ओके. आई सो आप ये मान सकते हैं कि नॉट नेसेसरली अ मुस्लिम रिवर्ट, आई एम अ रिवर्ट टू द नहीं, मोनोथेइज्म. आपका नाम है मुस्लिम रिवर्ट. जी हाँ, बिकॉज आई बिलीव दैट इस्लाम इज अ मोनोथेइस्टिक रिलीजन. Does मे बी not यू डोंट matter एग्री दैट. whether you believe it's a monotheistic religion or not. It does not matter right now. I can prove that it is not a monotheistic religion, but that's a separate thing. My basic question is, why did you say, why did you kept your name, आपने अपना नाम क्यों रखा reverted Muslim. अगर आपके पास आंसर नहीं है तो मैं देने को तैयार हूँ. जी ठीक है, मैं आपका आंसर सुनना चाहूंगा. Are you sure? जी आपको पता है reverted Muslim वाली कहानी सबसे पहले जी, शुरू कब हुई. शायद आप बोलेंगे जाकिर उससे पहले नाइक. तो आप लोग शायद कन्वर्टेड ही लिखते थे. जी ठीक है. आपने ये रिवर्टेड मुस्लिम वाली कहानी शुरू कब की. रिवर्ट लिखना कब शुरू किया. आई एम नॉट श्योर, मे बी आप. जब हिंदुओं ने घर वापसी अभिमान शुरू कराया. अभियान. आपने हिंदुओं को जवाब देने के लिए उन्होंने घर वापसी अभिमान शुरू कराया. आपने रिवर्ट लिखना शुरू कर दिया. उससे पहले तक जी आप लोग कन्वर्टेड कर रहे थे. बेसिकली आपने हिंदुओं के घर वापसी अभिमान के अगेंस्ट एक गेम डाली. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. हिंदू जो थे वो पहले भजन गाते थे और ढोल बजा के भजन गाते थे. आप लोगों ने कव्वाली निकाल ली. हिंदू जो हैं वो नारे लगाते थे जय श्री राम हरे कृष्णा. आप लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए. सो बेसिकली सेम इन दिस मैनर, जिस तरह आपने कव्वाली निकाल ली हिंदुओं के वो उसके ऊपर क्या कहते हैं भजन भजन वगैरह के कीर्तन. ऊपर. एंड देन यू एक्चुअली मेड द सेम थिंग. उन्होंने घर वापसी अभिमान निकाला. आपने यहाँ पे बैठ के जो है ना रिवर्टेड निकाल लिया. अदरवाइज देयर इज नथिंग दैट कैन प्रूव के हिस्टोरिकली मुसलमान रिवर्टेड लिख रहे हो जब किसी को कन्वर्ट करा रहे हो इस्लाम के अंदर. ओके. तो ये तो एक बिल्कुल फॉल्सिफाइड कॉपी पेस्ट चीज बनाने की कोशिश की है आपने. आप लोग अपना कुछ सोच भी नहीं सकते. इनफैक्ट यू डोंट इवन have the capability to create something of your own. You guys always have copied. मोहम्मद ने भी कॉपी किया, मुसलमानों ने भी कॉपी किया और आज तक कॉपी करते जा रहे हैं. यार कभी नया तो सोचो, कुछ नया तो लेके आओ. लाइक कितना को कॉपियां करोगे हर किसी की. कब तक करते रहोगे कॉपियां हर किसी की. लाइक थिंक अबाउट इट. सोचो तो सही. कॉपी भी करना है एडम साहब और उसके बाद उसको ओरिजिनल भी बताना है. हाँ. जी उसके बाद गेम डालने के लिए ओरिजिनल है. लाइक मुझे दिखाओ हिस्टोरिकली कब से लिख रहे हो आप कॉपी. हर चीज कॉपी कैट है मोहम्मद की. कुरान कॉपी कैट है. कुछ चीजें उठा ली ज़ोरास्ट्रियनिज्म से, कुछ चीजें उठा रही तोड़ा से, चेंज चूंज करके. ऑब्वियसली विदाउट चेंजिंग तो उठाया नहीं मोहम्मद. विदाउट चेंजिंग उठाता तो इस वक्त तोरा के अकीदे के मुताबिक तो वो जहन्नम में होता और उसको कत्ल कर दिया था. बट दैट्स अ सेपरेट थिंग फॉर अनदर डे. कुछ चीजें बेबीलोनियन से उठा ली,
कुछ चीजें क्रिश्चियनिटी से चोरी मोरी करके उठा ली, कुछ चीजें वहां के पेगन काफिरों से उठा ली, और सब कुछ मिला के उसने जो है ना कुरान दे दिया। आज तक मोहम्मद ने भी कॉपी पेस्ट किया, आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कभी थिंक अबाउट इट, यू आर नॉट रिवर्टेड, यू आर कन्वर्टेड। So this word reverted is a falsified wrong word, my friend. ओके जी। सो आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे अभी तक, उसी के रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है। मैं एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा था, आप भी ये बात मानते हैं कि दैट ऑल द, आप इस्लाम को एक 10 सेकंड के लिए साइड में रखिए, ठीक है? I was saying like all the human beings, they believe that speaking the truth is correct, being just to others is correct, doing what is right is correct, and we should not harm others. So all these good things, human beings believe that this is the right way. This, it comes Exactly. in their innate nature. Okay. Now No, my it does question not is, come in the innate nature. It does not. it doesn't. It is no, it does not. So being good to others, it doesn't come in our innate nature. No, it does not. Yes, that is absolutely true. आपको अपनी इनहेरेंट नेचर के खिलाफ जाना पड़ता है अच्छा इंसान बनने के लिए। आपकी इनहेरेंट हाँ नेचर हाँ है हाँ हाँ, कि क्या आपको जबरदस्त मैडम साहब। आपको बच्चियों के साथ सेक्स करना है, यानी औरतों के साथ सेक्स करना है। आपको औरतों में ठरक फील होती है। आपको अपनी इनहेरेंट नेचर को मारना पड़ता है उस ठरक को खत्म करने के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, माल चाहिए। आप उस माल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको उस नेचर को मारना पड़ता है कि आप चोरी-चकारी ना करें, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। अगर पुलिस वगैरह ना हो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो। दिस इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग बाय नेचर वांट्स टू अचीव पावर, मनी, सेक्स एंड वुमेन। सो ये आपकी नेचर नहीं है। You have to destroy your natural capabilities and inclination towards money, power, gain, and women to be a good man. That is absolutely an incorrect statement जो आपने दी है, my friend. Okay. So in that case, okay, still I will ask that question. So when Now, how it can comes you to still the, ask a question अगर वो आपका base ही खराब हो गया? You asked me a question and I gave you the answer. So now you cannot ask me the question on that. First, you have to agree with me कि आपकी understanding गलत थी about the inherent nature of a man. uh, Ji, I would respectfully disagree with what you are saying. How can you I disagree? have, Show me anywhere in this world जहाँ पे पुलिस नहीं है और लोग चोरी चिकारी नहीं करते. Show me. Ji, the fact that there is police everywhere in the world and It they means are it trying to means डंडे protect. की वजह से it means डंडे की वजह से वो चोरी चिकारी नहीं करते. That's the reality. It means डंडे की वजह से. इंडिया में अगर आप 20 साल पीछे चले जाओ, even आपके पॉलिटिशियन सबसे बड़े चोर होते थे एक जमाने में. Just go 20 years back. उसके बाद 15 बेसिकली. उसके बाद डंडा मारा गया पॉलिटिशियंस को भी. ठीक है, सो बेसिकली आपके जो पुलिस वाले थे, जिन जो छरियां मार मार के धूस लेते थे, आज उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई और उनके ऊपर भी डंडा चलाया गया, तो अब वो धूस लेना काम हुए हैं, वरना दैट वाज अ कॉमन थिंग. जिसकी लाठी उसकी भैंस. दिस इज द रियलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. You need to understand human beings by default, by nature, are the people who are just like animals. They are sinning. sin करना उनके basic essence में है, उनकी basic nature में है. इसीलिए इंसान की basic instinct को sex से represent किया गया. Okay. So, so what is your opinion regarding what is the innate nature of human beings when it comes to the belief of God? Is it monotheism? Is it No, polytheism? Or is it it is atheism? polytheism by default, Polytheism. because they Okay. don't know who God is. They cannot comprehend God. Because they cannot comprehend God, so they will make anything, हर वो चीज जो उनसे बड़ी है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, उसको गॉड बना लेंगे. इसी वजह से मोहम्मद से पहले अगर आप जमाने में चले जाओ, तो आपके पास हर लेवल का गॉड था. 365 दिन 360 गॉड. हर चीज का गॉड था. रहमान का गॉड था, रहीम का गॉड था. आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर दिया. जब्बार एक गॉड था, कहार एक गॉड था, अल्लाह एक गॉड था. तो these were all gods at that particular time as well. ये आपको हिस्ट्री भी बताती है और आपकी इस्लामिक हिस्ट्री भी बताती है. Mm-hmm. Okay. तो भाई मुस्लिम रिवर साहब, इतना सब नॉलेज आपको एडम साहब ने दिया है, जी. आप अभी तक मुस्लिम क्यों है? जी, आई बिलीव दैट, जी, मैं बताऊंगा, लेकिन मे बी आप मुझसे अग्री नहीं करते.
वो जाहिर है। आई बिलीव नहीं दैट एग्री, हम अगर आपको एविडेंस जी के जरिए प्रूव कर देंगे तो फिर एग्री हम्म, और डिसएग्रीमेंट खत्म हो जाता है, यहाँ पे प्रूफ आ जाता है। अभी तक जितनी बातें आपने की मैंने उसको एविडेंस के साथ रिजेक्ट किया है, मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि आई एम राइट एज वेल। तो जिस चीज पे आपको एतराज होगा मुझे बताए, मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। जी आप बता रहे थे कि द इनेट बिलीफ ऑफ ह्यूमंस इज polytheism. So you being a नो इन Christian, are you यस saying यस is Christianity promote polytheism? नो Does it? क्रिश्चियनिटी डज नॉट, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इनहेरिट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू गो फॉर पॉलीथिज्म, but Okay. theologies brings you to unitarianism. theology theology Christianity is a theology, it brings you to Unitarianism, but the inherent nature of man is polytheism. hmm Okay. So okay. So basically मुझे आपसे दो सवाल पूछना था, इसीलिए that's the reason I joined this stream. So first of all, you don't believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the messenger of God. So my I two believe he questions is the are this. false messenger of जी fake okay fine. shaitan named जी जी Allah. जी okay. So मेरा क्वेश्चन ये है, first is very simple. What about his companions like Tell Abu me Bakr, something. Umar? किसी Oh, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, no, what no, about his I want to ask. companion, they agreed that Muhammad is a prophet. Now that's the whole thing. सर जी इस तरीके से तो गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी ने भी अपने आप को prophethood का दावा किया, ठीक है। सर इस हिसाब से तो इतने प्रॉफिटहुड के दावे हुए, मोहम्मद के जमाने में भी एक और बंदा था मुसैलमा, जिसने प्रॉफिटहुड का दावा किया था और मोहम्मद ने उसको मरवा दिया था, ठीक है। सो बेसिकली वंस अगेन जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रॉफिटहुड का दावा करने के लिए कोई ना जी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि वो दावे को okay. हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कैसे लेके आए, नंबर वन। नंबर टू, क्या कोई और प्रॉफिट था जिसने उसके कहा हो कि ये प्रॉफिट होगा, या तो किसी ने प्रॉफिट से दिया हो, बख्शा हो और उसको एनॉइंट किया हो, ठीक है। Okay. ना तो मोहम्मद को अनॉइंट किया गया प्रॉफिटहुड के लिए, ना ही मोहम्मद को किसी और ने कहा कि ये प्रॉफिट है। उसने कहा मैं प्रॉफिट हूँ, डंडे के जोर पे चार बंदे मिल गए, उन्होंने कहा हाँ हाँ तू प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से फिर गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी को भी आप प्रॉफिट मान ले, क्यों नहीं मानते? जी जी बिल्कुल, I got your answer. So my second question is, did Prophet Muhammad he himself believe that he is a prophet of God, or was he just lying? बिलीव का मैं यकीन, बिलीव के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। आपका बिलीव क्या है? हो सकता है कि आप असल में एक्स मुस्लिम ही हो और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। सो बेसिकली बिलीव के ऊपर मैं बात कर ही नहीं सकता। मैं बात No, कर no, सकता हूँ, क्या उसने कहा था कि वो प्रॉफिट है? हाँ, उसने कहा था वो प्रॉफिट है। वो no. बिलीव What he करता thought था of कि वो himself? प्रॉफिट है कि नहीं प्रॉफिट है? इसका आंसर मैं नहीं दे सकता। Because see, if he doesn't believe that he is a prophet, you guys know more than me. Like सर he बेसिकली जब prayed. उसके ऊपर नबूवत आई थी पहले, तो क्या उसने बिलीव किया था कि वो प्रॉफिट है? जी बिल्कुल नहीं। नहीं किया था। उसको किसने बताया था कि वो प्रॉफिट है? जी आर्कएंजल गैब्रियल। नहीं, वर्का बिन नौफल ने। ना हाँ वर्का बिन लेटर नौफल ने। इट वाज कंफर्म बाय कन्फर्म वर्कर, सर, दैट इज कन्फर्म करेक्ट। क्या है? मैं आपकी अगर माइंडसेट चेंज कर दूं, एक शैतान आपके पास आता है, आपको स्क्वीज करता है, नींबू की तरह निचोड़ता है, आपकी जान खत्म हो रही है और आपको पता नहीं वो कौन है, फिर आपकी जान फिर दोबारा आपको स्क्वीज करता है, आप में से नींबू की तरह रस निकालता है, फिर आप करके सांसें लेते हैं, फिर आपको तीसरी बार निचोड़ता है और आप भाग के घर आ जाते हैं, बेगम, अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी मुझे चादर उड़ा दो, अम्मी जी मुझे चादर उड़ा दो। अम्मी जी आपको चादर उड़ाई थी, अम्मी जी कुछ हो गया आज, मुझे शैतान ने हमला कर दिया। ये आपके नबी के अल्फाज हैं। नहीं नहीं तुम्हारे पे नहीं, रिवर्टेड मुस्लिम नहीं, तुम्हारे पे कोई शैतान नहीं आ सकता, तुम तो बहुत अच्छे बंदे हो, तुम तो बहुत पप्पू बच्चे हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। अच्छा अच्छा मेरी, अच्छा अच्छा अच्छा। वर्का वो बेट भाई यार, मेरा मियाँ जो है ना पागल हो रहा है, पागल पागल हो रहा है यार। वर्का मुझे बता कुछ, मेरे दो खावंद पहले ही मर गए थे, ये तीसरा भी मर गया तो मैं तो मनूस जानी जाऊंगी, मेरे से तो कोई बिजनेस कारोबार भी नहीं कोई करेगा। वर्का मुझे कोई गेम सेट करके दे यार, ये बंदा पागल हो गया, मैं क्या करूं? वर्का अच्छा इसको कहो कि यार ये एंजल जिब्राइल आया था तेरे पास, क्योंकि बोंतर तो वो गया है। अब इसको बता दो एंजल जिब्राइल आया था, जब इसके दिमाग में तुम ये डाल दोगी ना, तो उसके बाद जब भी आएगा ना वो समझेगा जिब्राइल आया। अच्छा ठीक है, ओके मोहम्मद, मोहम्मद वो जिब्राइल था? मोहम्मद नहीं, हाँ हाँ जिब्राइल था। अच्छा अब की बार जब जिब्राइल आएगा ना तो मुझे बताना। ओके मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं बताऊंगा, फिर हम टेस्ट करेंगे कि वो जिब्राइल है या वो शैतान है। ओके डन डन मम्मी डन। ओके आ मम्मी मम्मी नजर आ गया, नजर आ गया। आ मोहम्मद मेरी राइट थाई पे बैठ जा। ओ नजर आ रहा है? हाँ मम्मी नजर आ रहा है। अच्छा अब लेफ्ट थाई पे बैठ जा, नजर आ रहा है? हाँ मम्मी नजर आ रहा है, अभी भी आ रहा है नजर। अच्छा ऐसा कर मेरी दोनों थाइज में आके बैठ जा, सर मेरी थाइज के बीच में दे दे। अब नजर आ रहा है? अभी भी आ रहा है। ले मैंने अपने सारे कपड़े
फेंक दिए हिजाब, फेंक दिया, अब नजर आ रहा है? नहीं, अब तो नहीं आ रहा, अब तो सिर्फ तू ही नजर आने लिए है, टन 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 टारा। देयर यू गो, सी मोहम्मद मैंने बताया था ना, ये जिब्राइल है, और जो जिब्राइल होता है ना वो औरत को नंगा नहीं देख सकता, तो लिहाजा जिब्राइल भाग गया है। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने अपने लिबास को पीछे कर दिया। नाउ दिस इज हाउ इट वाज प्रूवन अकॉर्डिंग टू सही मुस्लिम एंड इब्ने इसहाक। मैंने दोनों रवायात को मिक्स करके आपको बताया कि इस तरीके से प्रूव हुआ कि मोहम्मद के पास जो चीज आती थी वो जिब्राइल था। हाउ कैन यू बिलीव दिस बीएस? वो जिब्राइल ने आके खुद क्यों नहीं बताया था मैं जिब्राइल हूं? यू सी द प्रॉब्लम? आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल फ्रॉम टू डिफरेंट नरेशंस जो कि सीक्वेंस में बनी हुई है। और उसके बाद मोहम्मद पहाड़ी के ऊपर छलांग मार रहा है, और फिर जिब्राइल आ जाता है, हाँ हाँ जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूं, बताया था ना तेरी बीवी ने कि मैं जिब्राइल हूं, छलांग ना मार साले, वापस जा। लाइक सीरियसली, यू थिंक दैट कुड बी अ प्रॉफिट? देन माय फ्रेंड, मुझे आपके दिमागी तवाज़ुन पे बहुत इस वक्त शक हो रहा है कि अगर आप इस तरीके से नबी प्रोक्लेमेशन करने वाले बंदे को नबी मानते हैं। जी, okay. So even for the sake of argument, I agree with you that he is not a prophet. Then considering, see, even I will think you also agree that he went through so much of struggle, and he put his life in danger, and फॉर like पावर एंड he फॉर मनी एंड see, फॉर सेक्स, फुल स्टॉप। पावर, मनी एंड सेक्स। पहले उसकी बीवी ने उसको पावर दी, मनी दिया, जब वो मर गई तो उसने लड़ाइयां शुरू कर दी, और बच्चियों पे बच्चियां, दे दबादब दे दबादब दे दबादब, 28 शादियां। एक बंदा 28 शादियां कर रहा है, हजारों के हिसाब से सेक्स स्लेव्स रख रहा है। भाईजान, मैंने आपको कहा था ना कि ह्यूमन की इनहेरेंट नेचर क्या है? पावर, मनी एंड सेक्स। ये तीन जी, चीजें, इंडिया में कहावत चलती है, जर, जमीन और जन। जी, जन, जर और जमीन। भाईजान, ये तीन चीजें ही के पीछे ही मोहम्मद रहा हमेशा अपनी लाइफ में। मुझे जी, आप उसकी लाइफ दिखाते हैं, खदीजा मर गई, पैसा, उसके बाद खदीजा का पैसा हड़प करने के बाद कौन सी तीन चीजें? जर, जमीन और जेवर, जन, जेवर, औरत, व्हाटएवर, आई फॉरगॉट द नेम। जी. ये पंजाब की कहावत है, यानी कि Adam जी, जिसका मतलब ये होता है, विमेन, लैंड एंड मनी, दैट्स इट। Adam, एंड दिस इज Adam जी, ऑल व्हाट ही डिड इन हिज लाइफ। okay. इवन आप ये देखें कि आपकी जन्नत भी इन्हीं चीजों के ऊपर है। आपकी जन्नत भी इन्हीं चीजों, यदि आप अपनी जन्नत जो कि आफ्टर लाइफ है, आप देखें, इमेजिन करें कि वो भी इन्हीं तीन चीजों के ऊपर है। आपके जो महल्लात होंगे, बड़े बड़े महल्लात होंगे। महल्लात किस पे बनेंगे? महल किस पे बनेगा? लैंड पे, बड़े बड़े लैंड पे। उस महल के अंदर क्या होगा? सोने। अगर आप जन्नत चलेंगे, आपको गोल्ड की क्या जरूरत है? जवाहरात, याकूत, जुमरान और इस टाइप के हीरे जवाहरात, क्या जरूरत है जन्नत में आपको इन तमाम चीजों की? उसके बाद क्या होगा आपके पास? जन, जन कहते हैं औरत को, ढेर सारी हूरें होंगी। उन्होंने कहा जी 72 भी जो है ना, वो डजंट मीन द एग्जैक्ट 72, इट मींस मेनी। सो इट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ दैट टाइम कि 72 कह देने का मतलब होता है मेनी। सो Okay. आपकी जन्नत में भी यही तीन चीजें, जर, जमीन, Ad- जेवर, थ्री थिंग्स। आपकी कंघी भी सोने की होगी। व्हाई डू यू नीड अ गोल्डन कॉम्ब इन जन्नत? लाइक सीरियसली, व्हाई डू यू नीड इट? आपको गोल्डन कॉम्ब की जरूरत क्या है? सी, सो इस दुनिया में भी जर, जमीन, जेवर, आखिरत में भी जर, जमीन, जेवर। तो दिस इज एग्जैक्टली द ह्यूमन नेचर। इस्लाम इज द मोस्ट फेक थियोलॉजी इन द हिस्ट्री ऑफ फेक थियोलॉजीज। क्यों? क्योंकि वो इंसान की बेसिक एबनॉर्मल ह्यूमन नेचर के को सेटिस्फाई करता है। mhm. और इंसान की एबनॉर्मल ह्यूमन नेचर क्या है? जर, जमीन एंड जेवर, दैट्स इट। Adam जी, uh, जी सर। whatever materialistic things you so far mentioned, didn't the Quraysh offer him all of those things in नो the दे डिड नॉट, beginning of his दे डिड नॉट, see, but ही there is न्यू, नो दे डिड there नॉट, is a famous दे डिड नॉट, statement, even if they did you not. put Let me tell you why. Let me tell you why. जी, जी, मोहम्मद ऑलरेडी उस वक्त डिफरेंट सिटीज के दरमियान तिजारत कर रहा था खतीजा के माल के ऊपर, एंड दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम। ले लो, कितनी ले लोगे वहां से? कितनी दौलत ले लोगे उन लोगों से जो लोग खुद खाना बदोश है, जिनके दरमियान ये तिजारत कर रहा है? वो कितनी की दौलत दे देंगे? ही न्यू इट एग्जैक्टली। ही वाज लुकिंग फॉर अ बिगर पिक्चर। मुझे इस पूरे इलाके पे कब्जा करना है। वो इस इलाके पे कब्जा तो नहीं इसको दे रहे थे, कुछ थोड़ा सा माल पैसा ही दे रहे थे ना। So he was looking at the bigger picture. मैंने अगर इंडिया का, let's just say for the sake of argument as you said before, अगर मैंने इंडिया का सदर बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है, मेरा एम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने का है, और तुम मुझे को एडम ये यूपी के एक इलाके की वो ले लो, ले लो वो जो भी होता है, जो भी होता है यूपी के किसी इलाके का, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर लूंगा? मेरा एम है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना, मैं यूपी के एक इलाके की सदारत एमएलए। लेके अम्ब करूंगा? एमएनए, यूपी के किसी इलाके का एमएनए बन के मैंने अम्ब करना? सो दे वर नॉट ऑफरिंग हिम व्हाट ही वांटेड,
एंड ही कुड सी कि लोग अब मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं अपनी तादाद बढ़ा के इवेंचुअली इसी जगह पे अटैक करके इसका सदर बनूंगा. So he was given all this 8 years after his Islamic revelation, not on the first one, not on the second one. Now जिस वक्त वो अक गए थे इससे, तब उन्होंने उसे कहा था. अगर ये रेफरेंस सच्चा भी है, सही भी है, तो फेमस है लेकिन इसकी सदाकत के ऊपर शक है, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर द सेक आर्गुमेंट कि सही रेफरेंस है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि सही रेफरेंस. स्टिल मैं यूपी की एमएनए बन के अंब करूंगा किसी छोटी सी चीज का, यूपी के पानी का एमएनए बन के, यूपी के मतलब बिजली का एमएनए बन के मैंने अंब करना है वहां पे. मेरा तो निशाना है मोदी जी की कुर्सी के ऊपर, मैंने वो लेनी है, तो मैं वो यूपी का एमएनए बन के मैंने अंब करना है, पानी का एमएनए. सी दैट्स व्हाट इट इज. आई होप यू गॉट द आंसर. Okay, then what do you make of some of his prophecies? For example, at the end of the times, human beings like Arabs will build tallest buildings at that time, and so many true prophecies he It never says prophesied. Arab will build, number one. Number two, tallest buildings तो कब की बन चुकी हुई है. Now what is the tallest? It never says tallest building. He said Yeah, tall buildings. So मोहम्मद के लिए उस जमाने में, जिस जमाने में 2 मंजिल से ऊपर मकान ही नहीं होता था, मट्टी के मकान, उसके लिए तो 5 मंजिल का मकान भी बहुत बड़ा होता है. अगर आप आज से 50 साल पीछे चले जाएं, 50-60 साल पीछे चले जाएं और इंडिया के किसी ओरिजिनल वॉल सिटी के अंदर चले जाएं. वॉल सिटी होती है जो कि पुराने जमाने की वॉल सिटी थी. उन वॉल सिटी में जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनसे पूछना यार वो कौन सी बिल्डिंग थी जिसको देख के आप लोगों की टोपी सर से गिर जाती थी. तो वो बुजुर्ग जो कि 80-90 साल का होगा ना, वो बताएगा यार फलानी बिल्डिंग थी ना, फलाने चौधरी ने बनाई थी, ये बिल्डिंग फलाने चौधरी ने बनाई थी, इस बिल्डिंग की छत देखते देखते हमारी टोपी गिर जाती थी सर से. और वो बिल्डिंग पता कितनी लंबी ऊंची होगी? 5 मंजिला, 6 मंजिला, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होगी. 5 या 6 मंजिला बिल्डिंग को एक जमाने में टॉल बिल्डिंग कहा जाता था. तो मोहम्मद की जो प्रोफेसीज है ना, वो अपंग लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है कि उस प्रोफेसी में कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई फिक्सचर नहीं है. बाय द वे, मोहम्मद को अगर पता होता कि जेरूसलम में 6-7-8 मंजिला बिल्डिंग ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कभी वो ऐसी बकवास ना करता. क्योंकि उस जमाने में टॉल बिल्डिंग का लेवल क्या है आप यही नहीं डिफाइन कर सकते. जैसा कि मैंने बताया 50-60 साल पहले आपके जो बुजुर्ग हैं वो 5 मंजिला बिल्डिंग कहते थे, यार जी उत्ते वेखने तो टोपी डिग जाती है. See, so these prophecies are not even prophecies, they are just statements. but there are so many other prophecies also he has made. There is not a single prophecy which can be evidentially proven by Muhammad. Once again, full stop. I've said it many times. Lekin once again, agar let's say for the sake of argument, Muhammad की prophecies true हैं, तो फिर Nostradamus should be better prophet than Muhammad. उसने तकरीबन 500 साल की प्रोफेटिक स्टेटमेंट्स दी थी जिनको हम प्रेडिक्शंस कहते हैं. हम उसको प्रोफेसी, उसने प्रॉफिट का दावा नहीं कहता तो हम उसे प्रोफेसी नहीं कहते, हम उसको प्रेडिक्शन कहते हैं. और वो एज इट इज पूरी हुई है. तो फिर नॉस्ट्राडामस को आखिरी नबी मान लो, मोहम्मद को क्यों मानते हो? नॉस्ट्राडामस को मान लो. लेट्स से कि यही चीज जो है ना उसको प्रॉफिट बना रही है. हालांकि कोई प्रोफेसी मोहम्मद की ऐसी नहीं जो प्रूव हो सके, लेकिन लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो फिर उस हिसाब से नॉस्ट्राडामस को प्रॉफिट मान लो. बल्कि कोरोना की भी प्रोफेसी एक शख्स ने की थी. जब कोरोना आया था तो वो किताब का हवाला बहुत सर्कुलेट हुआ था, तो उनको मान लो. जी साहिल जी, but those guys never talk about any god or religion. सर देखें, दैट्स They द never होल थिंग. profess any एक religion. बंदे ने Yeah. एग्जैक्टली, नाउ यू केम टू द राइट पॉइंट. मक्का में बहुत छोटे छोटे कबीले थे, हर कबीले का अपना अपना एक गॉड होता था, राइट? और उन सबको एक ही झंडे के नीचे इकट्ठा करने की आखिरी कोशिश किसने की थी? मोहम्मद ने, ताकि वो वहां से बाहर निकल के लोगों पे अटैक कर सके. इसी वजह से कुरान की आयत कहती है, मोहम्मद तूने सिर्फ और सिर्फ you have combined all gods into one god, that's it. और ये तूने एक बड़ा अजीब काम किया. चैप्टर नंबर 38 की आयत नंबर 5 है. कुरान इवन बोलता है कि मुशरिकों ने मक्का को पता लग गया था कि मोहम्मद कर क्या रहा है, गेम क्या डाल रहा है. तो मुशरिकीन ने मक्का ने कहा था कि यार तूने मोहम्मद किया क्या है? You just have combined all gods into one god. तो उसने कहा था yes, this one god is Allah. आओ इस झंडे के नीचे आओ, हम दुनिया में जाएंगे, मैं तुम्हें बच्चियां भी दूंगा, मालो अस्बाब भी दूंगा, आओ दुनिया में अटैक करेंगे. Isn't that the same thing which हलाकू खान did? हलाकू खान में और जंगेज खान में और मोहम्मद में कोई फर्क ही नहीं है. They both did the same thing. जंगेज खान हलाकू खान को आप गाली देते हैं, मोहम्मद को चुमिया करते हैं. they literally speaking, they both did the same thing. फर्क सिर्फ ये था कि जंगेज खान जो है
वो लैंड मैस पे बहुत तेजी से बाहर निकला और वो अपने लैंड मैस पे बैक में कब्जा नहीं कर सका। उस वो मोहम्मद जितना इतना शातिर और चालाक नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, मोहम्मद के सहाबी डिफरेंट तरीके से निकले, लेकिन 600 साल तक बिफरते रहे। सो दैट वाज द डिफरेंस। अदरवाइज हलाकू खान एंड जंगेज खान एंड मोहम्मद इज द सेम थिंग, दे वर नॉट डिफरेंट। प्रॉब्लम ये हुआ था कि जंगेज खान के बाद हलाकू खान के बाद जंगेज खान की औलाद या उसके फॉलोअर उसको यूनाइटेड में रख नहीं सके। मोहम्मद के लोगों ने थोड़ी देर के लिए रख लिया, तो 600 साल तक वो इसको फैलाते रहे, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। So Muslim revert, why are you still Muslim? जी, I accepted Islam for the reasons so far I have mentioned. So all of Is these that हाँ, reasons लेकिन has वो been तो answered. डिस्ट्रॉय कर दिया ना ऑलरेडी, एडम साहब ने जवाब दे दिया। फिर सारे जो इनह्यूमन जी काम किए रसूलुल्लाह ने, आप उसको भी इग्नोर कैसे कर सकते हैं? जी, फॉर एग्जांपल आप काफी आई हैव लिसन्ड सो मेनी ऑफ योर डिस्कशंस in that you guys will mention some like regarding slavery and all those things, but all those things, for example, I will just take the example of slavery. All those things existed previously. For example, if you take सर देखिए फिर Solomon, he मल्टीपल had को ना, fair enough, doesn't matter, all जी those things existed previously, perfect. या सर फिर the problem in is कि फिर मोहम्मद ने शराब क्यों छुड़वाई? शराब भी तो existed previously. अब मुझे बताइए कि शराब ज्यादा बुरी चीज है या किसी औरत को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना ज्यादा बुरी चीज है? इन दोनों चीजों में से बताएं कि ज्यादा बुरी चीज कौन सी है। अभी आप ह्यूमैनिटी के ऊपर भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मुझे बताएं किसी औरत को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना और उसको बेच देना, ये ज्यादा बुरा है या शराब की लत लगना ज्यादा बुरा? जी वैसे मैं एक बात बताऊं, कोई भी और बंदा होता कहता कि शराब की लत इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि शराब से आप सिर्फ अपने आप को खराब कर रहे हैं और मार्केट में जाके दो गालियां निकाल देंगे, किसी को मुक्का मार देंगे, आप जेल में चले जाएंगे। तो शराब इतनी बुरी चीज नहीं है, हाँ बुरी है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है जितना आप एक औरत को स्लेव बना के उसका सेक्स करो और मुसलसल उसको अजियत में रखो और फिर उसको बेच दो। आपको सोचना पड़ा। क्यों सोचना पड़ा है? क्योंकि इस्लाम ने रिवर्ट जैसे ही आप हुए ना, अब आपके लिए सोच आ गई कि मैं कैसे स्टेटमेंट बोल दूं क्योंकि मोहम्मद ने काम किया है। सी, इस्लाम आपको सच्चाई बोलने से भी रोक देता है मेरे भाई। क्या जी बात है, जबरदस्त। जी जी, लेकिन बट हाउ वुड यू जस्टिफाई the same things mentioned in Bible? For example, Solomon, सर बाइबल में all the मैं आपको prophets, बता दूं, they had जी जी मैं आपको भी बता yeah, देता हूँ। जी बाइबल में बाइबल में आपके पास जब मोज़ाइक कवेनेंट आया, तो स्लेव के साथ सेक्स करने को एब्सोल्युटली हराम करार दिया दिया गया कि आप उनके साथ सेक्स नहीं कर सकते। अगर आप जाते हैं एक्सोडस के अंदर, वर्स नंबर 20 चैप्टर नंबर 21 के अंदर, तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर जंग में आपने लोगों को कैप्चर किया है और जो कि आपके कैप्चर ऑफ वॉर हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर्स हैं, पीओडब्ल्यूज हैं, उनमें से अगर आपका किसी औरत के ऊपर दिल आ जाए तो आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। नो, इलीगल है। आपको उसके साथ शादी करना है, और शादी भी तब करना है जब 1 महीना गुजर जाए, और शादी भी तब करना तुम्हारा दिल बहुत आ गया, उसके बाल भी कटवा दो, काट दो, कटवा दो, और उसके उस जमाने के वो वाले कपड़े भी चेंज करके उसे नॉर्मल कपड़े दे दो। फिर उसके बाद 1 महीने तक वेट करो, अभी भी दिल आ रहा है उस पे, अभी भी टुन हो रहे हैं उस पे, ओके, अब वो 1 महीने तक रो चुकी है, अपनी फैमिली को सारा कुछ हो चुकी है, प्रिजनर ऑफ वॉर है। नाउ अब आप उसे शादी करोगे, यू विल मैरी हर। अगर आप उसे शादी करोगे और फिर आपने उसका सेक्स कर लिया है, शादी करके सेक्स किया आपने, लेकिन अब आपने उसे तलाक देनी है और अब तलाक दे दी, तो भाई फिर अब वो स्लेव नहीं है दोबारा। ये नहीं कि मैंने शादी की है, सेक्स किया, अब मैं तलाक दूं, कोई और बंदे से शादी करे, सेक्स करे, नहीं। अब वो स्लेव नहीं है, क्योंकि आपने उसके साथ शादी कर ली थी और आपने उसकी बॉडी को चख लिया है, उसकी बॉडी को सेक्स कर लिया, नॉट चख लिया है। द वर्ड इज यू हैव डिफाइल्ड हर बॉडी। डिफाइल करने का मतलब है कि आपने उसकी बॉडी को यानी डिफाइल कर दिया अपने अपनी बॉडी से। आपने जो तलाक दे दिया, अब आपने उसे डिफाइल कर दिया अपनी बॉडी से, तो लिहाजा आप अब उसको तलाक दोगे, और तलाक दोगे तो वो फ्री वुमन है, शी इज अ फ्री वुमन। उसका दिल करेगा तो जिससे मर्जी शादी करेगी, वो फ्री वुमन है अब। सो माय फ्रेंड, अगर आप मोज़ाइक कवेनेंट के ऊपर जाते हैं जो कि मोहम्मद से, और मोहम्मद ने कहा था कि तोरा सच्ची है, उसने जब उसने अपने ही गद्दी के ऊपर तोरा रख के बोला था कि मैं इस तोरा के रब को मानता हूं। मोहम्मद ने खुद कहा था मैं इस तोरा के रब को मानता हूं। मोहम्मद अगर तोरा और तोरा के रब को मानता है, तो मेरे भाई मुझे ये बताइए कि मोहम्मद ने फिर स्लेव के साथ सेक्स क्यों किया? क्योंकि मोहम्मद के आने से भी तकरीबन 2000 साल पहले ये वाला कानून आ गया हुआ था, जो कि मोहम्मद के कानून से 1000 दर्जे बेहतर है, 1000 दर्जे बेहतर है। जी, regarding sex with the slave woman, जी, according to Islam, Muslims can marry
the Muslim रुको, women कैन के and ऊपर गेम ही Jews. खत्म हो गई। यू हाँ कैन मैरी, यस, कैन पे गेम ही खत्म हो गई। यू डोंट हैव टू मैरी। मैं कह रहा हूं यस तोरा का कानून कहता है यू हैव टू मैरी। अगर तुमने सेक्स करना है, यू हैव टू गिव हर टाइम टू क्राई फॉर हर पेरेंट्स एंड हर फैमिली। यू हैव टू मैरी, एंड इफ यू मैरी एंड गिव डिवोर्स, देन यू हैव टू लेट हर गो एज फ्री वुमन। मगर इस्लाम कहता है यू कैन मैरी इफ यू वांट टू, मगर अगर आप मैरी नहीं करते तो सेक्स करो और फिर बेच दो। उससे बच्चा भी हुआ तो उम्मुल वलद बन गई, और अब उम्मुल वलद को बेच दो, बच्चा रख लो। सो माय फ्रेंड, can has nothing to do with it. यस I can do a lot of things. It has नहीं nothing वो to do with, एडम साहब ऐसी हो गया ना, 100 पाप करके बिल्ली हज को चली। हाँ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये हमारी हाँ कहावत है पंजाब की। Okay. Ji. So the point I was trying to make is, see, Muslims cannot take any polytheist as a slave woman. No, Muslim Same as have taken every polytheistic woman as slave woman. मारिया किप्तिया ये वो कहाँ से सपोजिटली चल गया एक भाई? क्रिश्चियन, जिसको मोहम्मद ने स्लेव वुमन के तौर पे उसे तोहफे में दिया गया था। ऑल दी कुफारे मक्का की स्लेव वुमेन वर पॉलिथिस्टिक, इवन दो कि अगर वो इस्लाम भी कबूल कर लें तो भी आपने उन्हें फ्री नहीं करना। आपके पास मुस्लिम स्लेव वुमेन भी थी और आपके पास नॉन मुस्लिम स्लेव वुमेन भी थी। ये कहाँ से आपने सुना? स्लेव तो जी वॉर सर, कहानी कैप्टिव है जो है वो तो नॉन मुस्लिम ही पकड़ के लेके आएंगे आप। सर जी, sir. कहानी है ना, वो अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी साहिल तरीके से जी, बच सके, वो और कुछ जी, नहीं है। जी, Sahil ji. Actually, I was doing some research on this topic, so I found out some material thing. कहाँ है उसका हवाला दो ना। As of now, I don't have the like वाह references. साहिल भाई See, कहाँ है ना यार, वो सिर्फ एक उसने छोड़ी थी फुलशरी के, see, शायद एडम जो है ना वो उसमें आ जाए। अच्छा सर छोड़ें अब इस बात को, अब आप देखें ये सारी बातें सुनने के बाद अभी तक भी आप अपने आप को रिवर्टेड मुस्लिम कहलाना पसंद करेंगे? असल मुद्दे पे आते हैं। see, at max, I would say I will do some more research. I will join the नहीं session क्या again. ये क्या बात हुई, आपने See, रिसर्च किए बगैर इस्लाम कबूल कर लिया था? I did my research, sir. Whatever I can do, I tried my best. नहीं, यू डिड नॉट ट्राई योर बेस्ट। मुझे ये बताएं, लड़की का चक्कर है या दोस्त का चक्कर है? बिल्कुल नहीं जी। See, बताइए। आप जी, ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में जब आप मुसलमान हुए थे? मैं जब कॉलेज में था तब। ओके, तो दोस्त था या लड़की दावत थी की जो गई मुसलमान उधर। थी? जी, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आई डोंट हैव सर मेनी दोस्त था मुस्लिम या फ्रेंड्स। मुसलमान, दोस्त था या मुसलमान लड़की थी जब आप मुसलमान हुए, किसने आपको मुसलमान किया? बिल्कुल नहीं जी। आई डिड सम रिसर्च। सी, यार बेसिकली जाकिर हवा मैं में नाइक से को सुना रिसर्च होगा। करना शुरू कर सकते हैं यार, झूठ नहीं बोलना यार। देखो झूठ बोलना, अभी आप कह रहे हैं इस्लाम में झूठ बोलना हराम है, वैसे बाय द वे हलाल है, लेकिन किसी ना किसी ने तो आपको इस्लाम बताया होगा ना? जी, बेसिकली आई एक्सेप्टेड इस्लाम आफ्टर वाचिंग सम वीडियोस। आई जाकिर वॉच्ड नाइक। लॉट। हु गेव यू दीज नॉट वीडियोस? जी, नॉट जाकिर नाइक। आई वॉच्ड ऑल वीडियोस ऑफ यासिर कादी ओके, एंड आई यासिर यूज्ड टू। कादी ने खुद कह दिया देयर आर होल्स इन द नैरेटिव। नाउ जी, आई एंड होल्स इन द आफ्टर। नैरेटिव की वजह से वेस्ट में लाखों लोगों ने इस्लाम छोड़ा था, मगर दैट्स अ सेपरेट थिंग। और वो खुद कहता है एंड कि याजूज मजूज का कुरान में लिखा हुआ है और मैं अम्ब नहीं कर सकता किसी तरीके से यजूज मजूज का बता सकूं। अल्लाह ने कुछ अजीब सी गेम कर दी, लेकिन एनी हाउ वो बात नहीं है। किसी ने तो आपको दी होंगी ना वीडियोस, हवा में से तो आप ये वीडियोस तक नहीं ना पहुंच गए। जी, बिल्कुल हवा में से ही मैं पहुंचा हूँ सर। मैं झूठ नहीं बोला। अगर दूसरी कुछ बात हो तो मैं बता दूंगा ना, उसमें क्या है। अगर लड़के का चक्कर हो तो मैं बता दूंगा, उसमें क्या है। सो चलिए एट द एंड इनको ऑफ द वैसे डे भी आपने बहुत वक्त दे दिया है एडम साहब। आई होप ओके अगर इफ ही इज ऑनेस्ट एंड डू सम रिसर्च तो ये लास्ट बाहर निकल जाएंगे। एडम जी, विल वेट फॉर दैट। मैं आपको लाइक मेरा एक रिक्वेस्ट है जी। आप जो भी डिस्कशन करते हैं, जो भी मुसलमान आते मेरे हैं बारे में वो रिक्वेस्ट नहीं करें, मेरी मर्जी में किस तरीके से डिस्कशन करता हूँ प्लीज। नहीं, आप जी, अपना काम करें, आप नहीं अपने नहीं से बारे मैं में रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे से किसी और के बारे में रिक्वेस्ट नहीं करना आपने। जी बिल्कुल नहीं। जी, मैं जो ठीक है। अब जो भी मुसलमान आते हैं वो ज्यादा वन सेकंड, जानकारी जो भी नहीं रखते। मुसलमान आते हैं का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अभी आपको बोला मैं ओके किस तरीके से किससे डील करता हूँ, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके साथ मैंने अच्छे तरीके से डील किया क्योंकि आप अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। जी, प्लीज मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं करें इस मामले में, अपने बारे में रिक्वेस्ट करें। ठीक है। जी, मैं सिर्फ ये आपसे बता रहा था कि लाइक देयर आर सो मेनी नॉलेजेबल पर्सन्स लाइक मोहम्मद हिजाब, हिशाम, ब्रिंग हिम, लेके फिरदौस आओ ना और यार। लेके आओ। हाँ ये जो इस टाइप की उन कहानी है ना, मैंने मोहम्मद हिजाब को अभी इंग्लिश चैनल के ऊपर 3 दफा टैग किया। उसने एक भी दफा अपने वीडियो में मुझे बुलाया। उसकी जो लास्ट लाइव स्ट्रीम है ना जो उसने की हुई है वो 1 साल पुरानी है, नंबर 1। नंबर 2 उसने तो नहीं बुलाया।
उसका जो नाजायज औलाद है ज़ीशान, उसको मैंने टैग हम्म, किया और मैं उन दोनों को टैग कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से, दबा के ले रहा हूँ दोनों की। मेरे इंग्लिश चैनल पे जाएं, एडम सीकर, दबा के दोनों की ले रहा हूँ, जाके वॉच कीजिए, एंजॉय करेंगे आप। जी ठीक है प्यारे भाई। ठीक है जी, थैंक यू बोथ ऑफ यू, ओके, साहिल जी एंड एडम जी, इट वाज नाइस स्पीकिंग विद यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। और थोड़ा और मजीद तहकीक करें, रिसर्च करें और इस जी गंदगी बिल्कुल, से निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एडम जी, बाय।